दूसरा प्रश्न, जब कभी कोई आपसे पूछता है कि ध्यान में ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है और आप कह देते हैं ऐसा होना शुभ है, तब तो अहंकार और बड़ा होने लगता है और सब समय तो अहंकार ही सिर उठाता रहता है। यह प्रश्न लिखते समय भी अहंकार ने बहुत सोच विचार किया, फिर भी अहंकार के संबंध में एक बात समझो, अहंकार छोटा हो तो उससे मुक्त होना असंभव है। तुम्हें बड़ी उल्टी लगेगी, पर मैंने उल्टी बातें कहने का तय ही कर रखा है। अहंकार छोटा हो तो छोड़ना बहुत मुश्किल, अहंकार जितना बड़ा हो उतने ही जल्दी छूट सकता है। जैसे पका फल गिर जाता है, ऐसे ही पका अहंकार गिरता है, कच्चा फल नहीं गिरता। जैसे कोई बच्चा गुब्बारे में हवा भरता जाए, फुग्गा बड़ा होता जाता, फिर फड़ाक से फूट जाता। ऐसा कभी कभी तुम्हारे अहंकार में मैं हवा भरता हूं। तुम कहते ध्यान, मैं कहता हूं अरे कहां ध्यान, तुम तो समाधिस्थ हो गए। तुम कहते हो कमर में दर्द होता, मैं कहता दर्द नहीं तो कुंडलनी जागरण है। तुम कहते हो सिर में बड़ी पीड़ा बनी रहती, मैंने कहा कहां की बातों में पड़े हो, ये तो तीसरा नेत्र शिव नेत्र खुल रहा है। सावधान रहना, ये फुग्गे में हवा भरी जा रही, फिर फूटेगा, जब फूटेगा तब तुम समझोगे। अहंकार के संबंध में एक बात बहुत आवश्यक है समझ लेनी। इधर मेरे पास पश्चिम से बहुत लोग आते, पूरब के बहुत लोग आते। एक बात देख के मैं हैरान हुआ हूं, पूर्वी व्यक्ति को समर्पण करना बहुत सरल, वो आके एकदम चरणों में गिर जाता है। पश्चिमी व्यक्ति को समर्पण करना बहुत कठिन, चरण छूना ही संभव नहीं मालूम होता, बड़ा कठिन। लेकिन एक और चमत्कार की बात है कि जब पश्चिम का आदमी झुकता है तो निश्चित झुकता है, और पूरब का जब झुकता है तो पक्का भरोसा नहीं। पूरब का आदमी झुकता है तो हो सकता है महज उपचार बस झुक रहा है, झुकना चाहिए इसलिए झुक रहा है, झुकने की आदत ही हो गई, बचपन से ही झुकाए जा रहे हैं। मेरे पिता मुझे कहीं ले जाते थे बचपन में, वो फौरन बताते थे कि जल्दी छुओ इनके पैर। तो मैं उनसे कहता कि आप कहते हैं तो मैं छू लेता हूं, बाकी इन सज्जन में मुझे छूने योग, पैर छूने योग कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वो कहते तुम ये बात ही मत करो, ये मामला रिश्तेदारी का है, औपचारिकता का, तुम ये विवाद में मत पड़ो। मैं तो जहां तुम्हें कहूं तुम पैर, जहां कहो मैं छू लूंगा, मुझे कोई अड़चन नहीं है। लेकिन एक बात आप ख्याल रखना, मैं छू नहीं रहा हूं, औपचारिकता है। पूर्वी आदमी को अभ्यास कराया गया सदियों से, झुक जाओ, विनम्र रहो, अहंकार को बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। तो झुक तो जाता है, लेकिन झुकने में कुछ बल नहीं है। बल तो अहंकार से ही आता है, और अहंकार तो बढ़ा ही नहीं कभी, पहले से ही पिटी पिटाई हालत है। पश्चिम का आदमी आता है, झुकने की बात उसे कभी सिखाई नहीं गई, किसी के चरणों में झुकने की बात ही बेहूदी मालूम पड़ती, संगत नहीं मालूम पड़ती। क्यों किसी के चरणों में झुकना? अपने पैर पर खड़े होने की बात समझाई गई, संकल्प को बढ़ाओ, मनोबल को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ। पश्चिम के आदमी को अहंकार को मजबूत करने का शिक्षण दिया गया है। लेकिन जब भी पश्चिम का कोई आदमी झुकता है तो तुम भरोसा कर सकते हो कि यह झुकना वास्तविक है, नहीं तो वो झुकेगा ही नहीं, क्योंकि औपचारिक तो झुकने का कोई कारण ही नहीं। पूरब के आदमी का कुछ पक्का नहीं। कभी कभी पूरब का आदमी जब नहीं झुकता तब सुंदर मालूम पड़ता है,
क्योंकि कम से कम इतनी हिम्मत तो है कि उपचार के, परंपरा के, झूठे शिष्टाचार के विपरीत खड़ा हो सकता है, ये कह सकता है कि नहीं, मेरा झुकने का मन नहीं। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि झुकने के लिए पहले कुछ अहंकार तो होना चाहिए जो झुके। अगर दुनिया की शिक्षा ठीक रास्ते पर चले तो हम पहले अहंकार को बढ़ाने का शिक्षण देंगे। हम प्रत्येक बच्चे को उसके पैर पर खड़ा होना सिखाएंगे और कहेंगे संकल्प ही एकमात्र जीवन है। लड़ो, जूझो, संघर्ष करो, झुको मत, टूट जाओ, मिट जाओ, मगर झुको मत। हारना ठीक नहीं, मिट जाना ठीक है। जूझो, जब तक बने जूझो, और अपने अहंकार को जितनी धार दे सकते हो धार दो। यह जीवन का पूर्वार्ध, कम से कम 35 साल की उम्र तक तो अहंकार को परिपक्व करने का शिक्षण मिलना चाहिए। फिर 35 साल के बाद जीवन का दूसरा अध्याय शुरू होता है, उत्तरार्ध। फिर समर्पण की शिक्षा शुरू होनी चाहिए। फिर आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि अब तुम्हारे पास है चरणों में रखने को कुछ, अब झुकने का मजा है। पहले तो फल को कहना चाहिए कि तू लटका ही रहना, छोड़ना मत झाड़ को, जल्दी मत छोड़ देना, नहीं कच्चा रह जाएगा। पक, जितना रस ले सके ले। लेकिन फिर जब फल पक जाए तब भी अटका रहे तो सड़ेगा। जब फल पक जाए तो छोड़ दे झाड़ को, अब बात खत्म हो गई। जीवन का यह अनिवार्य हिस्सा है कि जीवन को हमें विरोध से ले चलना पड़ता है। एक सूफी फकीर बायजीद अपने गुरु के साथ नदी पार कर रहा था। उससे पूछने लगा अपने गुरु से कि आप सदा कहते हैं संकल्प भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए, दोनों बातें विपरीत हैं। कोई एक कहें आप उलझा देते हैं। गुरु पतवार चला रहा था नाव की, उसने एक पतवार उठा के नाव में रख ली और एक ही पतवार से नाव चलाने लगा। नाव गोल गोल घूमने लगी। बाजीद ने कहा, अब ये क्या कर रहे हैं? कहीं एक पतवार से नाव चली, ये तो गोल गोल ही घूमती रहेगी, ये कभी उस पार जाएगी ही नहीं। तो उसके गुरु ने कहा, एक पतवार का नाम है संकल्प और एक पतवार का नाम है समर्पण। दोनों से ही उस तरफ जाने की यात्रा हो पाती। दो पंख से पक्षी उड़ता, दो पैर से आदमी चलता। और तुम तो चकित हो गई ये जान के कि मस्तिष्क की जो खोजबीन हुई है उससे पता चला है कि तुम्हारे पास दो मस्तिष्क हैं दोनों तरफ। उनके कारण ही सोच विचार संभव होता, चिंतन मनन ध्यान संभव होता। ये सारा जगत, दिन और रात, जीवन और मौत, अंधेरा उजेला, प्रेम और घृणा, करुणा और क्रोध, ऐसे विरोधों से बना है। ये जगत विरोधों का संगम है। स्त्री और पुरुष साथ भी नहीं रह पाते, अलग भी नहीं रह पाते। अलग रहें तो पास आने की इच्छा होती, पास आए तो फांसी लग जाती, अलग होने की इच्छा होती। और दोनों के बीच जीवन की धारा बहती, दो किनारे, उनके बीच जीवन की सरिता बहती। ठीक वैसी ही संकल्प और समर्पण की बात है। विनम्रता तो तभी आएगी जीवन में जब तुम्हारे पास अपने पैरों पर खड़े होने का बल हो। तो मैं तुमसे जल्दी करने को नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि जल्दी से तुम जल्दबाजी में और अहंकार छोड़ दो। कच्चा अहंकार छोड़ दिया तो भीतर घाव छूट जाएगा और वो घाव कभी भरेगा नहीं। अहंकार को मजबूत होने दो, घबराते क्या हो? पहले मैं को घोषणा करने दो कि मैं हूं। जब घोषणा पूरी हो जाए और पक जाए, तब एक दिन मैं को परमात्मा के चरणों में चढ़ा देना। पका फल चढ़ाना, खिला फूल चढ़ाना, कच्चा फल मत चढ़ा देना, कच्चा फूल मत चढ़ा देना। पक जाए जब अहंकार,
तो चढ़ा देना, तब तुम्हारे पीछे कोई रेखा भी नहीं छूटेगी। तब एक अद्भुत घटना तुम्हें अनुभव होगी, अहंकार हट जाएगा और निरअहंकारता की अकड़ ना आएगी। नहीं तो अहंकार हट जाता और विनम्र होने की अकड़ आ जाती कि मैं विनम्र हूं, कि मैं दासों का दास। मगर पकड़ वही है, अभी भी घोषणा वही चल रही। अभी भी तुम यही कह रहे हो कि मुझसे ज्यादा विनम्र और कौन है, दिखा दो कोई और हो मुझसे ज्यादा विनम्र। दौड़ अभी भी वही है, प्रतिस्पर्धा अभी भी वही है। दूसरों से ऊपर होने की पहले दौड़ थी, अब भी वही दौड़ जारी है। फर्क नहीं पड़ा, तुम्हारे मूल गणित में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। तुमने देखे विनम्र आदमी, तथाकथित विनम्र आदमी, उनकी आंखों में कैसा अहंकार झांकता है। वास्तविक विनम्र आदमी में न तो विनम्रता होती और न अहंकार होता, दोनों नहीं होते। झूठे विनम्र आदमी में विनम्रता का बड़ा आरोपण होता है और भीतर छिपा हुआ अहंकार होता है। तुम जरा खरोंच दो और तुम पाओगे अहंकार निकल आया। और रही बात यह कि मेरे कहने न कहने से कुछ भी ना होगा। आदमी इतना होशियार है कि हर चीज से अपने अहंकार को भरने के उपाय खोज लेता है। अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं तो तुम सोचते हो कि जरूर मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए उत्तर दिया। आखिर मेरा प्रश्न था। अगर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ना दूं तो तुम सोचते हो अरे क्या उत्तर देंगे, वो प्रश्न मेरा था। बड़े बड़े उत्तर देने वाले देख लिए, कोई उत्तर नहीं दे सकता। आदमी ऐसा चालाक है, ऐसा कुशल है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन ने पूना के सब पहलवानों को हरा दिया। फिर तो उसके दिल में योजना बनने लगी कि वो भारत केसरी हो जाए, लंगोटा घुमा दे सारे भारत में। और तभी उसको पता चला कि घोड़ नदी में एक गंवार पहलवान है और वो कहता अरे ऐसे देख लिए, अपने घोड़े पर सवार होकर घोड़ नदी गया। नदी के किनारे ही वो गंवई पहलवान, वो भी पहलवान नहीं था, गंवार था, मगर था मजबूत आदमी। वो अपने खेत में कुछ काम कर रहा था। नसरुद्दीन ने घोड़ा उसके बगल में खड़ा किया, वही सुनते हो कि मैंने सुना तुमने ऐसा कहा कि कौन है पहलवान? मैं हूं पहलवान, मुझसे लड़ोगे? उस आदमी ने एक नजर देखा, दोनों पैर पकड़ के मुल्ला को उठाया, घुमाया और नदी के उस तरफ फेंक दिया। कपड़े झाड़ के मुल्ला खड़ा हुआ और बोला भाई अगर नहीं लड़ना है तो साफ क्यों नहीं कहते? ये कोई बात हुई? नहीं लड़ना है मत लड़ो, और अब कृपा करके मेरे घोड़ों को भी इस तरफ फेंक दो क्योंकि मुझे शहर वापस लौटना। मगर आदमी ऐसा है, तुम हर स्थिति में जो चाहते हो कर लोगे। तुम अपने अहंकार को सजाते ही रहते हो। किस किस भांति सजाते हो? कभी तुम अपनी इन सब कलाबाजियों को देखोगे तो बड़े चकित हो जाओगे। और अहंकार से मुक्त होना है तो इन सारी कलाबाजियों का ठीक ठीक दर्शन करना होगा, इसका साक्षी बनना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त नहीं करवा सकता, कोई तुम्हें नहीं करवा सकता। तुम चाहो तो हो सकते हो, तुम न चाहो तो कोई उपाय नहीं। तुम चाहो तो जरूर हो सकते हो, लेकिन चाह को बड़ी गहरी क्रांति से गुजरना होगा। पहला नियम है अहंकार से मुक्त होने का कि तुम पहले मुक्त होने की चेष्टा न करो। इस चेष्टा की बजाय
अपने अहंकार की सारी सूक्ष्म गतिविधियों को पहचानो कि कहां कहां से अहंकार मजबूत होता है, कैसे कैसे मजबूत होता है, कैसे कैसे तर्क खोजता है, कैसी कैसी तरकीबें निकालता है। उस सारी तरकीबों को अगर तुम जाग के देखने लगो तो धीरे धीरे तुम पाओगे जैसे जैसे तुम जागने लगे वैसे वैसे अहंकार क्षीण होने लगा। अहंकार कुछ है नहीं, तुम अपने को धोखा दे रहे हो। अब तुम ही अपने को धोखा देना चाहते हो तो बड़ी कठिनाई है। कोई सोया हो तो जगा दो, लेकिन कोई पड़ा हो जागा हुआ और सोने का बहाना कर रहा हो तो कैसे जगाओगे? तुम धक्का दो, वो करवट लेके फिर पड़ा रहेगा। सोए आदमी को जगाया जा सकता है, जागे हुए को जो सोने का बहाना कर रहा है कैसे जगाओगे? कोई उपाय नहीं। अहंकार कुछ है थोड़ी, सिर्फ धारणा है। वास्तविक होता तो ऑपरेशन हो सकता था, काट के अलग कर देते, लेकिन वास्तविक है नहीं। तुम भी अपने भीतर जाके खोजोगे तो कहीं ना पाओगे। बोधि धर्म चीन गया तो चीन का सम्राट उससे मिलने आया और उसने कहा और सब तो ठीक है, ये अहंकार मुझे बहुत अशांत किए रहता। बोधि धर्म ने कहा ऐसा करो, सुबह 3 बजे आ जाओ और अहंकार को साथ लेके आना, मैं बिल्कुल शांत ही कर दूंगा। वो थोड़ा डरा। 3 बजे रात, और यह आदमी कह रहा है अहंकार को साथ ही ले आना और मैं बिल्कुल शांति कर दूंगा, एक बारगी में निपटारा कर दूंगा। यह आदमी पागल तो नहीं, ये क्या कह रहा है? लेकिन यह आदमी था बड़ा प्रभावशाली बोधि धर्म। इसकी प्रतिभा बड़ी अद्भुत थी, इसके आसपास की हवा में बात थी। तो सम्राट आकर्षित तो हुआ, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी नहीं था कि बस आ जाओ खत्म कर देंगे एक बार में, इनमें क्या बार बार लगा रखना। जब वो लौटने लगा, सीढ़ियों उतर रहा था, तब बोधिधर्म ने फिर डंडा बजा के कहा कि सुनो, भूल मत जाना, 3 बजे आ जाना, और ये मत भूल जाना कि अहंकार साथ ले आना, नहीं तो घर छोड़ाओ। सम्राट सोचने लगा ये क्या पागल है आदमी, घर छोड़ाऊंगा? अहंकार कोई चीज है जो घर छोड़ाऊंगा? रात भर सो ना सका, कई बार सोचा कि ना जाए, क्योंकि उस अंधेरी रात में 3 बजे रात उस मंदिर में एकांत में यह आदमी कुछ भरोसे का नहीं, डंडा मारने लगे या कुछ करने लगे। इसकी बातचीत ऐसी है, लेकिन आकर्षण अदम्य था, रुक भी ना पाया। 3 बजे उठ ही आया। उसके वजीरों ने भी कहा कि ये उचित नहीं, क्योंकि आदमी कुछ अभी नया नया आया है, कुछ देर रुके, ये कुछ भरोसे का नहीं, इसकी बातें उल्टी हैं। और भी लोगों से इसने कुछ इसी तरह की अनर्गल बातें कही, आप थोड़े ठहरे। लेकिन सम्राट ने कहा कि नहीं, उसने बुलाया, और ऐसा किसी ने कभी कहा भी तो नहीं था, आश्वासन भी किसी ने नहीं दिया था मैं जाऊंगा, देखूं क्या होता। सम्राट गया, कपता डरता डरता सीढ़ियां चढ़ा। बोधिधर्म बैठा था वहां डंडा लिए। उसने कहा बैठ जाओ सामने। ले आए अहंकार। सम्राट ने कहा आप कैसी बातें करते हैं, अहंकार कोई चीज थोड़ी मैं ले आऊं। तो बोधिधर्म हंसा, उसने कहा तो 50% काम तो हल ही हो गया। चीज नहीं है अहंकार, वस्तु नहीं है, कुछ है नहीं। सम्राट ने कहा कोई वस्तु थोड़ी है, सिर्फ ख्याल है। चलो आधा तो मामला हल ही हुआ, अब ख्याल ही रह गया। ख्याल को ही हटाना है, आंख बंद कर लो और ख्याल को खोजो कि कहां है। भीतर जाओ, ठीक से जांच पड़ताल करो कि अहंकार कहां छिपा बैठा, और मैं यहां डंडा लिए बैठा हूं। जैसे तुम पकड़ लो भीतर, सिर हिला देना, उसी वक्त खात्मा कर दूंगा। अब तो सम्राट बहुत घबराया, आंख तो बंद कर ली, इस डर में और घबराहट में गया भी भीतर, सब तरफ झांकने भी लगा, अहंकार का तो कहीं पता भी ना चले। घंटे बीत गए, वो एक गहरे ध्यान में लीन हो गया। सूरज उगने लगा सुबह का, और वो तल्लीन हो गया। इस अहंकार को खोजने के लिए इतनी आतुरता से गया कि विचार तो बंद हो गए। जब तुम वस्तुतः त्वरा और तीव्रता से भीतर जाओगे, विचार बंद हो जाएंगे।
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं क्या करें, ध्यान नहीं होता, विचार विचार चलते रहते। तुम कभी भीतर जाने की त्वरा ही नहीं तुम्हारे भीतर, मुर्दे मुर्दे जाते हो कि चलो देखें शायद। इसे शायद से काम नहीं होता कि चलो ये कहते हैं जरा आंख बंद करके देख लें 1 सेकंड की क्या होता है। अब बोधि धर्म सामने बैठा था डंडा लिए, और वो डंडा मार सकता है। सम्राट गया, उसने सब तरफ खोजा, कहीं कोई अहंकार नहीं। अहंकार की तो दूर, अहंकार की छाया भी नहीं। मैं का भाव ही कहीं भीतर नहीं है। तुम हो, मैं नहीं है। अस्तित्व है, मैं नहीं है। मैं का कोई कांटा ही नहीं गड़ा है कहीं भीतर। शांत होने लगा। फिर तो बोधि धर्म ने जब सूरज उगने लगा उसे हिलाया और कहा कि बस आंख खोलो, अब मुझे उत्तर दे दो। सम्राट पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा आपने ठीक वचन दिया था, आपने निश्चित ही मिटा दिया। मैं कभी भीतर गया ही नहीं, मैं बाहर ही तलाश करता रहा कि अहंकार से कैसे छुटकारा हो। और अहंकार तो केवल धारणा मात्र है। कोई भी बच्चा अहंकार लेके थोड़ी पैदा होता है, हम सिखा देते। सीखी हुई बात है, सिर्फ सीखी हुई बात को भूलना है। कुछ है नहीं। तुम कभी शांत बैठ के खोजो क्या है अहंकार, नहीं तुम कुछ पाओगे। जो वो सम्राट वो ने नहीं पाया, तुम भी नहीं पाओगे। अहंकार सिर्फ एक ख्याल है, एक सपना है कि मैं कुछ हूं। इसीलिए तो हर कोई तोड़ देता तुम्हारे अहंकार को। रास्ते पे चले जा रहे हैं, किसी ने धक्का दे दिया। मुल्ला नसुद्दीन मुझसे बोला कि जिंदगी बड़ी अजीब है। पहले मैं अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी जाता था, तो उधर बैठता था। एक आदमी आया, होगा कम से कम 150 किलो वजन का आदमी। उसने ऐसा लात मार के और रेत मेरी आंख में फेंक दी। अब प्रेसी के सामने बड़ी बदनामी हो गई। अब मैं दुबला पतला आदमी, मैंने सोचा हड्डी पसली तोड़ देगा। तो मैंने 2 साल तो प्रेम इत्यादि एक तरफ रख दिया, बस दंड बैठक दंड बैठक। जब तक 150 किलो वजन नहीं हो गया तब तक फिर मैं चौपाटी नहीं गया। फिर अपनी प्रेसी को लेकर चौपाटी पहुंचा। एक आदमी आ गया, वो होगा 200 किलो वजन का। उसने फिर पैर मारा और रेत मेरी आंखों में उछाल दी। फिर मेरी प्रेसी के सामने बद्ध हो गई। पर मुझसे वो कहने लगा अब मैं करूं क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जिंदगी भर दंड बैठ के मार मार के मर जाऊंगा। और कोई ना कोई हमेशा मौजूद है, कोई ना कोई आंख में रेत फेंक ही सकता है। तुमने देखा तुम जिंदगी भर करते क्या हो। तुमने बा मेहनत मुश्किल कर करा के किसी तरह फिएट खरीदी, तुम्हारा पड़ोसी एम्बेसडर खरीद लाया। फिर किसी ने आंख में धूल फेंक दी, तुम किसी तरह दंड बैठक लगा लगा के एम्बेसडर खरीद लाए, वो पड़ोसी ने इम्पाला खरीद ली। तुमने किसी तरह मकान बनाया, किसी ने और बड़ा मकान बना लिया। जिंदगी ऐसे ही दुख में बीत जाती। अहंकार कभी तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार तो तुम्हारा ख्याल मात्र, कोई भी उसे तोड़ देता। कोई भी जरा अकड़ के खड़ा हो गया कि तुम्हारा अहंकार 2 कौड़ी का हो जाता। तुम्हारा अहंकार तुम्हारा ख्याल है दूसरों की तुलना में। तुम सोचते हो मैं बड़ा हूं, विशिष्ट हूं। यही सब सोच रहे हैं। यह बीमारी सभी की एक जैसी है। यहां करोड़ों करोड़ों लोग हैं और सभी एक ही बीमारी से परेशान हैं कि मैं बड़ा। और सब ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं तुमसे बड़ा। कोई यहां बड़ा नहीं है, कोई यहां छोटा नहीं है। सब बस अपने जैसे हैं। यहां प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। अहंकार की दौड़ भ्रांत है। तुम जैसा न कोई कभी हुआ है, न कोई कभी फिर होगा। तुम जैसे बस तुम हो। तुलना का कोई उपाय नहीं है, तुलना की कोई जरूरत नहीं है। तुलना में अहंकार है। तुम थोड़ा सोचो, सारी दुनिया मर जाए, सब लोग मर जाएं, अकेले तुम बचे बैठे अपने वृक्ष के तले,
उस वक्त अहंकार होगा। क्या मतलब होगा अहंकार का? कोई और है ही नहीं, कोई और लकीर ही नहीं जिसके सामने तुम अपनी लकीर बड़ी करो। तुम अकेले हो तो फिर कैसा अहंकार? और मैं तुमसे कहता हूं, यही घटना घटी सम्राट वू को। जब वो भीतर गया और विचार शून्य हो गए तो बिल्कुल अकेला रह गया, दुनिया मिट गई। गहरी नींद में देखते हो रोज क्या होता है, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती। गहरी नींद में अहंकार रह जाता है। सम्राट की गहरी नींद में और भिखारी की गहरी नींद में तुम समझते हो कुछ फर्क रह जाता है। सम्राट भी गहरी नींद में सम्राट नहीं रह जाता, भिखारी भिखारी नहीं रह जाता। गहरी नींद में याद ही नहीं रह जाती कि तुम हिंदू, कि मुसलमान, कि ईसाई, कि महात्मा, कि ग्रस्त, कुछ याद नहीं रह जाता। किसके पति, किसके पत्नी, किसके बेटे, किसके बाप, कुछ याद नहीं रह जाता। कितने सर्टिफिकेट, कितनी उपाधियां, कुछ याद नहीं रह जाता। गहरी नींद में तुम्हारा अहंकार कहां होता है? गहरी नींद में विचार नहीं होता तो अहंकार नहीं होता। इसका अर्थ हुआ कि विचारों का संग्रह ही अहंकार है, भाव मात्र है। ऐसी ही एक और दशा है गहरी नींद जैसी, सुसुप्ति जैसी एक और दशा है जिसको हम समाधि कहते हैं। फर्क थोड़ा ही है। सुसुप्ति में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, परम शांति रह जाती, लेकिन बेहोशी होती। समाधि में भी विचार खो जाते, अहंकार खो जाता, लेकिन मूर्छा नहीं होती, होश होता है। बस इतना ही फर्क है। इसलिए पतंजलि ने तो योग सूत्र में कहा है, समाधि सुसुप्ति जैसी है, थोड़े से फर्क के साथ। और वो थोड़ा सा फर्क है होश का। ऐसा ही समझो कि तुम्हारे कमरे में दिया नहीं जला है, सब फर्नीचर निकाल लिया गया, दीवालों से तस्वीरें निकाल ली गई, कुछ सामान कमरे में नहीं, कमरा बिल्कुल खाली है, लेकिन अंधेरा, दिया नहीं जला। ये सुसुप्ति। फिर तुमने दिया जला लिया, कमरा अब भी खाली है, लेकिन अब दिया जल रहा है। ये समाधि। इन दोनों के बीच में कमरा भरा है बहुत फर्नीचर। उसी फर्नीचर के इकट्ठे उपद्रव का नाम अहंकार, विचार, विचार, भाव, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसा। कहीं भीतर तुम पूरे वक्त इसी चेष्टा में लगे हो कि सिद्ध कर दो कि तुम कौन हो। पता है ही नहीं तुम्हें कि तुम कौन हो और सिद्ध करने में लगे हो। देखते कोई आदमी का पैर पैर पे पड़ जाता, तुम कहते जानते नहीं मैं कौन। तुम्हें खुद पता है। ऐसा हुआ एक बार, मैं एक स्टेशन पर ट्रेन में सवार हो रहा था, भीड़ भाड़ थी डब्बे के बाहर, लोग बड़ा धक्कम धुक्की कर रहे थे। एक आदमी पे पैर पे मेरा पैर पड़ गया। वो बोला कि आप देखते नहीं, अंधे, देखते नहीं मैं कौन हूं। मैंने कहा मैं एक ज्ञानी की तलाश में ही था, आप मुझे बताएं कौन है, छोड़े ये ट्रेन जाने दें। मैंने कहा ये बिस्तर रहा नीचे, आप बैठे, आप कृपा करके विराजें। अब और तो यहां कुछ है नहीं, सूटकेस पे बैठ जाएं, और मैं यहां स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपसे निवेदन करता हूं, आप मुझे समझा दें कि कौन। वो कहने लगे आप पागल हैं, तुम ही कहे कि तो आपको पता है कि मैं कौन। तो मैं समझा कि कम से कम आपको तो पता हो गई। तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, सारी दुनिया को पता करवाना चाह रहे हो कि पता चल जाए कि मैं कौन। पहले खुद तो पता लगा लो। जिसने खुद पता लगाया वो तो हंसने लगता, वो तो कहता मैं हूं ही नहीं। अब ये बड़े मजे की बात है, खूब मजाक रही। जिसको पता चल जाता है कि मैं कौन हूं वो तो कहता है मैं हूं ही नहीं, और जिसको पता नहीं वो लाख उपाय कर रहा है सिद्ध करने के कि मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हजार उपाधियां इकट्ठी कर रहा है, लेबल चिपका रहा है, रंग रोगन कर रहा है, मैं ये हूं। अज्ञानी सिद्ध करने की कोशिश में लगा है कि मैं हूं, और ज्ञानी जानता है कि मैं हूं ही नहीं, केवल परमात्मा है। कोई हर्जा नहीं। अगर अभी अज्ञान है तो अज्ञान है, तुम जरा भीतर जाओ, जरा खोजो। इस अंधेरे में कहीं परमात्मा बैठा है, तुम जरा दिया जलाओ। हम ऐसे मूर्छित हैं कि हमें पता नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन अपने फैमिली डॉक्टर को फोन करके बुलाया। डॉक्टर साहब आए, गप्पें होती रहीं, ताश खेला गया,
जब शाम होने लगी तो डॉक्टर उठे, बोले अब चलता हूं, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? मुल्ला ने सिर पीट लिया, बोला अरे दोपहर से पत्नी बेहोश पड़ी, इसलिए तो आपको बुलाया था। लेकिन होश मुल्ला को भी कहा, पत्नी बेहोश पड़ी ये तो ठीक है, ये बेहोश बैठे। डॉक्टर आया तो गपशप होने लगी, तो ताश खेलने लगे, तो शराब ढाली गई होगी। पुराने दोस्त, पुराने यार मिल बैठे तो गपशप हुई, भूल ही गए। अब याद आई कि पत्नी बेहोश पड़ी। पत्नी बेहोश पड़ी है, क्या मुल्ला होश में है? होश में यहां बहुत कम लोग दिखाई पड़ते, करीब करीब लोग बेहोश हैं। कभी कभी क्षण भर को तुम्हें होश आता है, उसी क्षण भर में तुम्हें याद आती परमात्मा की, फिर होश खो जाता है। गुरजीएफ कहता था कि मैंने सैकड़ों लोगों के जीवन का अध्ययन किया तो पाया कि अगर एक आदमी के 70 साल के जीवन में 7 क्षण के लिए भी होश आ जाता हो तो बहुत है। 7 क्षण के लिए 70 साल के जीवन में एक क्षण के लिए भी होश आ जाए तो तुम अचानक पाओगे, अरे तुम जिसे अब तक जीवन समझ रहे थे वो सपना, और जो जीवन था वास्तविक उस तरफ तुमने देखा ही नहीं। कंकड़ पत्थर बीनते रहे, हीरे जवाहरात ऐसे ही पड़े रहे, कूड़ा करकच इकट्ठा करते रहे, खजाना जो मिला था वो ऐसा ही पड़ा रहा। गमाते रहे जीवन को, कमाया कुछ भी नहीं। कमाना तो दूर, जो अपना था उसको भी नहीं भोगा, जो मिला ही था उसका भी रस न लिया, स्वाद न लिया। बुद्ध के पास एक दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि मुझे बड़ी दया आती लोगों पर, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, आप मुझे निर्देश दें। कहते हैं बुद्ध उसकी तरफ गौर से देखते रहे और उनकी आंख में एक आंसू टपक आया। वो आदमी तो घबरा गया, उसने कहा कि आपकी आंख में आंसू, बात क्या है? आप मुझ में क्या देख रहे हैं? आप ऐसी क्या तलाश कर रहे हैं मुझ में? वो थोड़ा बेचैन भी हो गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे तुम पे दया आती, तुम दूसरों पे दया करने चले हो, तुमने अभी अपने पे भी दया नहीं की, तुम पहले अपने पे दया तो करो। वो आदमी कहने लगा, क्या मतलब आपका? मेरे पास सब है, धन संपत्ति सुविधा, घर द्वार मकान, मैं सेवा कर सकता हूं, मैं दान भी दे सकता हूं, आप जरा आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वो सब पड़ा रह जाएगा। तुम्हें अपनी भीतरी संपत्ति का कुछ पता है? मुझे उस पर दया आ रही कि यह आदमी इतनी भीतरी संपत्ति लिए बैठा है और ऐसे ही मर जाएगा। मैं भी तुमसे कहता हूं मुझे तुम पर दया आ रही, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, इसलिए कि तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम पीठ किए बैठे। जो तुम्हारा है उस पे भी तुमने दावा नहीं किया, जिसके तुम मालिक हो उसको भी नहीं देख रहे, जो बस मांगने से तुम्हारा हो सकता है, जरा आंख खोलने से तुम्हारा हो सकता है, जो साम्राज्य तुम्हारा है, जो प्रभु का साम्राज्य तुम लेके ही पैदा हुए थे, वो ऐसा ही पड़ा सड़ रहा है और तुम क्षुद्र के पीछे भागे जा रहे। विराट को छोड़ के क्षुद्र के पीछे भाग रहे, सार्थक को छोड़ के व्यर्थ के पीछे भाग रहे। आत्मा को खो के तुम हो क्या गए हो? सिर्फ छाया मात्र। जर्मनी में एक लोक कथा है कि एक आदमी पर एक भूत नाराज हो गया, एक प्रेत नाराज हो गया और उस प्रेत ने अभिशाप दे दिया उस आदमी को कि आज से तेरी छाया खो जाएगी। वो आदमी तो हंसने लगा, उसने कहा यह भी कोई अभिशाप हुआ, इससे मेरा क्या बनेगा बिगड़ेगा? उसने कहा तू देखना। वो आदमी ने बहुत सोचा इससे मेरा क्या बनेगा बिगड़ेगा, छाया से कुछ ले भी दे नहीं रहा था, काम भी क्या था छाया का। लेकिन आया शहर में तो पता चला झंझट हो गई, गांव में खबर फैल गई, लोग देखने लगे इसकी छाया नहीं बनती। उन्होंने कहा तो खतरा है, ऐसा कभी सुना? कथाएं हैं कि भूत प्रेत की छाया नहीं बनती, यह आदमी भूत प्रेत हो गया।
उसके पहले कि वो घर पहुंचता, घर खबर पहुंच गई। पत्नी तो ताला लगा के भाग गई पड़ोस में। मित्र कन्नी काटने लगे। जहां जाए दुकान पे पहुंचे तो लोग दुकान बंद कर लें, बाबा क्षमा करो। कोई भोजन देने को तैयार नहीं, अपने घर में शरण न मिले। उसने कहा तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो मैं तो सोचता था छाया खोने से क्या बिगड़ेगा, छाया खोने से इतना बिगड़ गया। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम सिर्फ छाया ही बचे हो, आत्मा खो दी तो तुम्हारी दुर्गति कैसी होती होगी। छाया खोने से इतनी मुसीबत हो गई, तुमने आत्मा खो दी है और छाया ही बचा ली। लेकिन मुसीबत ज्यादा नहीं होती मालूम पड़ती, क्योंकि जिनके बीच तुम रहते हो उन सब ने भी अपनी आत्मा खो दी। सच तो यह है, अगर तुम आत्मा पालो तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि वो जिनके पास आत्मा नहीं है वो तत्क्षण तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। अन्यथा लोग क्यों महावीर को पत्थर मारे, क्यों बुद्ध का तिरस्कार करें, क्यों मंसूर को सूली लगाएं, क्यों सुकरात को जहर पिलाएं, क्यों जीसस की हत्या करें। ये जिनकी आत्माएं खो गई हैं, इनकी भीड़ है। जब भी कोई आत्मवान आदमी इनके बीच खड़ा होता है, इनको बड़ी बेचैनी होती। कैसी मूढ़ता है। आत्मवान आदमी से सीखनी थी कला कि हम भी कैसे आत्मवान हो जाएं, लेकिन आत्मवान आदमी को देख के इन्हें बेचैनी होती, इनको घबराहट होती। ये कहते हैं कि आदमी खड़ा है मौजूद, इससे सिद्ध होता है कि हम जो होना चाहिए थे वो नहीं हो पाए, हम हार गए। इससे चिंता पैदा होती, तो अरे हमारा जीवन व्यर्थ है, हटाओ इस आदमी को, इसकी मौजूदगी उपद्रव करती। तुमने सुनी है एक स्त्री की बात, सुना है एक स्त्री बड़ी कुरूप थी, वो कभी दर्पण में नहीं देखती थी, क्योंकि वो कहती थी कि सब दर्पण साजिश कर रहे हैं। दर्पण कोई उसके सामने ले आता तो दर्पण तोड़ देती थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि दर्पण उसको कुरूप बना रहे हैं। अब दर्पण किसी को कुरूप नहीं बनाता, दर्पण तो तुम जैसे हो वैसे बतला देता, तुम्हें तुम्हारी छवि प्रकट कर देता। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट दर्पण है। तुम्हारी कुरूपता दिखाई पड़ती, तुम नाराज हो जाते, तुम दर्पण तोड़ने को तैयार हो जाते, तुम अपना चेहरा बदलने को राजी नहीं होते, तुम बड़े दया योग हो। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, जागो, धीरे धीरे मूर्छा छोड़ो। अभी तुम उठते भी हो नींद नींद में, चलते भी हो नींद नींद में, बात भी कर लेते हो, उत्तर भी दे देते हो, लेकिन तुमने कभी ख्याल किया कि तुम होश से कर रहे हो ये? कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम फिर होश पूर्वक क्रोध करते हो, या क्रोध हो जाता है? जैसे किसी ने बटन दबा दी, बिजली की बटन दबा दी, पंखा चल पड़ा। पंखा यांत्रिक है, किसी ने तुम्हारी बटन दबा दी और तुम क्रोधित हो गए, यह भी यांत्रिक है, यह भी यंत्रवत है। इसमें तुम होश कहां, तुम्हारा होश कहां, तुम्हारी जागृति कहां? जब कोई गाली दे तब शांत खड़े हो जाना, एक क्षण सोचना, ध्यान करना। हो सकता है गाली ठीक ही हो तो धन्यवाद दे देना आदमी को, या हो सकता है गाली बिल्कुल गलत हो, तब हंस के अपने रास्ते पे चले जाना, क्योंकि गलत से क्या झगड़ना। या तो ठीक होगी गाली या गलत होगी गाली। ठीक हो तो इस आदमी ने बड़ी कृपा की, कष्ट उठाया और तुम्हारा सत्य तुम्हें बताने आया। गलत हो तो यह आदमी बेचारा नाहक झंझट में पड़ा, नाहक जनता की सेवा कर रहा है, कोई इसकी सेवा चाहता भी नहीं मगर यह मेहनत कर रहा है, तो धन्यवाद दे के अपने रास्ते पे बढ़ जाना कि भाई तुम अपनी जन सेवा जारी रखो, मगर तुम जो कहते हो वो मुझ पे लागू नहीं होता। हो सकता है किसी और पे लागू होता हो, या हो सकता है तुम्हें लगता हो कि मुझ पे लागू होता, फिर भी तुमने कृपा की, इतना श्रम उठाया, उसके लिए धन्यवाद है। तब तुम अचानक पाओगे तुम्हारे जीवन में होश की एक किरण आई, और उस होश की किरण के साथ ही अहंकार विदा होने लगता है।